नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएस अड्डा 24/7 पे। और हम लोग आ चुके हैं दिवाली के बाद या दिवाली के दिन। भाई क्या कहते हो? तो दिवाली तो डेली चलता है, जब आप पढ़ाई सही से करते रहते हैं तो डेली आपके लिए फेस्टिवल है और इसी तरीके से चलते रहेंगे। और आज हमने सोचा है कि आप सभी लोगों को क्यों ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा दिया जाए, एकदम बेसिक से। आप अभी तक फॉर्मूला से बना रहे होंगे, बहुत सारे मेथड अपना रहे होंगे, कोई भी मेथड गलत नहीं होता, बल्कि आपका कमांड उस पर कितना है, यह सबसे बहुत जरूरी चीज हो जाती है। तो चलिए आज एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हम सभी लोग, पूरा टॉपिक बेसिक से, मतलब जबरदस्त अंदाज में, एकदम बेसिक, जीरो लेवल, आगे आगे इस तरीके से चलने वाले हैं। तो एक बार गेस कर सकते हो क्या कि कौन सा टॉपिक है मेरे दोस्त? गेस कर सकते हो आज कौन सा टॉपिक लगने वाला है हम सभी लोगों के लिए? जी हां दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है तो वो आपके सामने एक बार रिवील कर दिया जाए। लेकिन आपको पता है कि भाई थम्स अप डीके सर एक बार करना पड़ता है आप सभी लोगों को, तो भाई आप सभी लोग एक बार थम्स अप कर दे, फिर ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग इसी तरीके से चलती रहेगी। तो जल्दी से एक बार थम्स अप डीके सर आ जाए आप सभी लोगों का भाई, है ना? चलिए भाई, तो जल्दी से जैसे ही आप थम्स अप डीके सर लिख रहे हैं तब तक मैं आपको रिवील्ड कर देता हूं कि टॉपिक क्या है। और क्या कोई गेस कर सकता है कि बेसिक से, मतलब पूरा आज ए से जेड तक एक ही टॉपिक क्लियर कराने वाला हूं आपको। मतलब आज का सेशन पूरा का पूरा अगर आपने देखा तो एक टॉपिक आपका कंप्लीट होने जा रहा है। तो एक बार गेस कर लो भाई सभी लोग कि क्या टॉपिक हो सकता है। लेकिन तब तक मैं आ जाता हूं, और अभी तक तो गेसिंग चल रही होगी, कमेंट आने लगे होंगे भाई, हैं आ रहे हैं भाई। तो चलो देखते हैं कि भाई यहां पे क्या अब टॉपिक है। तो टॉपिक रिवील्ड हो चुका है आपका, देख लो भाई क्या है टॉपिक, ऑर्डर एंड रैंकिंग। जी हां दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग को, किस तरीके से ये सवाल बनता है, कैसे होता है, उन सारी चीजों पे हम लोग चलेंगे। लेकिन एक बार अगर हम यहां से बताएं कि ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ने तो हम जा रहे हैं, सवाल कैसे आते हैं, तो भाई मेरे सवाल बड़ा तुच्छ सा आता है, आप उसमें डर भी जाते हैं, कभी इधर कर देता कभी उधर कर देता, क्या करें। अब इसमें फॉर्मूला वगैरह भी आप लोग रट चुके हैं बहुत ज्यादा कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, है ना, लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट +1 या -1, ये 2 माइनस क्या चल रहा है, आखिर इसका वजह क्या होता है, तो हर एक चीज जानेंगे। ठीक है, चलिए अब कॉन्सेप्ट पे आएंगे, उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। अगर कहेगा कि कोई लेफ्ट से 10वें नंबर पे है और कोई डायरेक्शन ना दे, कहे लेफ्ट से 10वें नंबर पे है, तो ये होता है कि हम कर देंगे लेफ्ट से ए जो है लेफ्ट से 10वें नंबर पे 10वें नंबर पे है। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ क्या करने जा रहे हैं हम सभी लोग। ए लेफ्ट से कितने नंबर पे है? 10वें नंबर पे है। फिर आपसे ये कह दे कि बी राइट से 20वें नंबर पे है, तो राइट से हम इसको मानते हैं कि बी भाई साहब राइट से कितने नंबर पे है? 20वें नंबर पे है। तो ये लेफ्ट से हो गया या राइट से हो गया। ठीक, आप कहेगा कि कोई टॉप से 10वें नंबर पे है, तो ऐसे हो गया, और टॉप इज इक्वल टू लेफ्ट, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई टॉप से 10वें नंबर पे है तो ऐसे मान लो, कोई बॉटम से 20वें नंबर पे है तो बॉटम से ऐसे नीचे से जाता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि बॉटम से ये 20वें नंबर पे, बॉटम इज इक्वल टू आप राइट कर सकते हैं कि टॉप को लेफ्ट और बॉटम को राइट मान के आप हमेशा लेफ्ट राइट पे ही खेल सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी। अब जब सवाल आता है तो क्या करना है, तो मैं आपको एक ऐसा मेथड अभी बताने वाला हूं कि आपको सवाल में ज्यादा दिक्कत तकलीफ परेशानी में पड़ना ही नहीं है। वो कैसे, क्या परेशानी में नहीं पड़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप लोग जल्दी से एक बार थम्स अप करिए और कहिए कि हाँ सर अब स्टार्ट हुआ। केवल एक एक लाइन पढ़ेंगे और रैंकिंग का कैसा भी सवाल बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट आज की क्लास में आपके फिक्स करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक बार एकदम कॉपी कलम लेके बैठ जाना, आज के बाद रैंकिंग में कोई डाउट नहीं होने वाला आप सभी लोगों को, ये भाई वादा है आपके डीके सर का। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं और देखते हैं कि भाई सवाल कैसे आते हैं एग्जामिनेशन में, किस तरीके से आप बनाते हैं सवाल को, कैसे अप्रोच किया जाना चाहिए सवाल को, उस पे आते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अब एक सबसे पहला सवाल ही आ गया है। अब इस सवाल को कैसे बनाओगे आप, जरा ध्यान से देखना इस सवाल को। सब लोग एक बार बनाने की कोशिश कर लो कि भाई इसका आंसर क्या लगने वाला है। जल्दी से एक बार फटाफट सब लोग एक बार इस सवाल को बनाने की कोशिश करो। ठीक है, क्या होने वाला है, आखिर इसका आंसर क्या लग सकता है, ये एक बार देखो। कह रहा है देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन अ क्यू, एक लाइन में 25 स्टूडेंट्स हैं। कह रहा है सोनी, देखो यहाँ पे क्या है कि आपको पहले समझने के लिए थोड़ा सा अपने जो रफ्तार है उसको ब्रेक लगाना है और समझना है कि क्या सोच सकते हैं हम, इस टाइप के सवाल को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलो। कह रहा है एक लाइन में 25 स्टूडेंट्स हैं, एक लाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं? 25 स्टूडेंट्स हैं। सोनी अंतिम से 12वें नंबर पे है, आगे से उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, आगे से मतलब हमने बता रखा है कि कोई लेफ्ट से कहे और कोई कहे आगे, आगे से, दोनों है, लेफ्ट या आगे से, तो ये पीछे से। ठीक है, चलो अब सवाल कैसे बनाएंगे वो एक बार देख ले हम लोग। प्यार से मैंने बोला एक एक लाइन, कोई किसी मान लो जिसको कुछ नहीं आता वो कैसे बना सकता है सवाल को।
एक लाइन में 25 स्टूडेंट्स है, पहला लाइन हमने पढ़ा, देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन अ क्यू। तो एक लाइन में 25 स्टूडेंट, मतलब ये एक लाइन है, इसमें टोटल 25 स्टूडेंट है। हमने पैक कर दिया कि यहां से यहां तक टोटल 25 स्टूडेंट है। कुछ लोगों की आदत होता है ऐसे बनाएगा, 1 1 2 3 4 5 6, ये करने से क्या मतलब है? ऐसा गेम भी हम लोग एक बार खेलते थे कि छुपा छुपा के लाइन खींच दो, ऐसे काट दो उसको, उसका दूसरा टीम आके ढूंढ के काटता था, ठीक है। अब ढीचो ढीचो कहते थे या पता नहीं क्या कहते थे उस गेम को। एक लाइन में 25 स्टूडेंट है, कोई भी ऐसे कर सकता है, ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे कर मान लो 25 है, ठीक है। सोनी अंतिम से 12वें नंबर पे है, ध्यान दीजिएगा, सोनी अंतिम से 12वें नंबर पे है। दूसरा लाइन पढ़ा, अंतिम मतलब इधर से सोनी 12वें नंबर पे है। अब ये बताओ, इतना कोई भी कर सकता है कि नहीं, पहले तो ये बता दो, उसके बाद आपका दिमाग क्या लगेगा वो मैं बता दूंगा। मैं फिर इसको इरेज कर रहा हूं, समझो। कोई भी प्यारा एक नया स्टूडेंट, एक लाइन में 25 स्टूडेंट, उसने कर दिया कि एक लाइन में 25 स्टूडेंट, ठीक, एक लाइन में 25 स्टूडेंट है, उसने मान लिया। अब दूसरा लाइन वो पढ़ रहा है, सोनी अंतिम से 12वें नंबर पे है, तो ये भी वो कर सकता है कि सोनी अंतिम से 12वें नंबर पे है, तो सोनी यहां पे 12वें नंबर पे है। तो अब देखो लाइन नहीं खींचे, लेकिन क्या हुआ, सोनी अगर इधर से 12वें नंबर पे है तो इसके इधर कितना लोग होगा। कुछ लोग ऐसे बनाने लगता है कि टोटल 25 स्टूडेंट है, सोनी 12वें नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके, और 12वें नंबर पे, अच्छा यहाँ पे सोनी आ गई, ठीक है। कोई जरूरत नहीं, आपको पता है सोनी यहाँ 12वें नंबर पे, मतलब इसके इधर 11 लाइन होगा, तभी तो ये 12वें नंबर पे है, ये पता है आपको कि सोनी 12वें नंबर पे, मतलब इसके इधर 11 लोग। अब आपको देखो जरा ध्यान से, अब सोचो, अब कुछ नहीं दिया, खाली पूछा है, तो टोटल 25 स्टूडेंट है, समझना। सोनी के इधर 11 आदमी है और सोनी मिला के 12 है, तो और इसके इधर कितना बैठाओ कि 25 हो जाए, यही करना है ना। तो अगर ये 12वें नंबर पे 12 यहाँ बैठ चुके हैं, तो इसके इधर 13 बैठाओगे, 25 - 12, तभी तो ये होंगे टोटल 25 करना है तो, ठीक। अब क्या देगा, सोनी लेफ्ट से कितने नंबर पे है, तो सोनी के इधर 13 लोग, तो सोनी खुद कितने नंबर पे, 14वें नंबर पे। आंसर लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट की बात हुई, तो आपने बनाया, कॉन्सेप्ट से हमने आंसर लगा दिया, 14 जाएगा, ठीक है। अब देखना जुगाड़, ये तो देखो हर चीज मैं आपको इसलिए बताते चलता हूं कि सारा चीज क्लियर रहे, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब जुगाड़ क्या होगा, इसका जुगाड़ क्या है भाई, सर आप जुगाड़ बताइए इसका। तो इसका जुगाड़ यही है कि अगर, ध्यान दीजिएगा इस जुगाड़ पे, मतलब कलम कॉपी उठाना ही नहीं है, इसका जुगाड़ ये है कि अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया रहे और किसी एक साइड से उसका पोजीशन दिया रहे, किसी एक व्यक्ति का, और उसी व्यक्ति का पोजीशन अगर दूसरे साइड से पूछे, तो दोनों को आपस में घटा देते हैं और एक जोड़ देते हैं। समझना बात को, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दे और किसी एक साइड से किसी एक व्यक्ति का पोजीशन दे और दूसरी साइड से पूछे, एकदम दिमाग में सेट कर लो, टोटल दिया रहे और एक साइड से पोजीशन दिया रहे, दूसरी साइड से पूछे, तो दोनों को घटा के एक माइनस, 25 में से 12 घटाओगे 13 और एक प्लस, सॉरी, तो प्लस कर दोगे तो 14, आंसर 14 आ जाएगा। इसी को लोगों ने फॉर्मूला में तब्दील कर दिया कि टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, एक साइड से पूछ दिया राइट से, तो या बैक एंड से, तो राइट इज इक्वल टू क्या होगा, तो टोटल करेंगे माइनस लेफ्ट दिया रहेगा और +1। इसी को फॉर्मूला भी लोगों ने बना के रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला वाला मेथड अब पुराना है, अब बस दिमाग में रखिए, क्योंकि देखो 5-7 टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसको एकदम दिमाग में रखिए कि अच्छा टोटल दिया है और एक साइड से दिया है, दूसरे साइड से पूछ रहा है, तो दोनों को घटाओ, एक जोड़ दो, खत्म। लेकिन इसके लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, तब आपके समझ में अच्छे से आएगी। अगला सवाल ये जरा बनाओ, इसको देखते हैं कौन बनाता है जल्दी से। सबसे पहले जल्दी से भाई फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, एक बार बताइए। यहां पे इसका एकदम बेसिक से आज चल रहा है, एकदम जीरो वाला बच्चा देख ले, उसको भी समझ में आएगा, ठीक है। एक पंक्ति में P बाएं छोर से 25वें स्थान पे है, ध्यान देना। इन अ रो P इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, Q इज 13th फ्रॉम द राइट एंड, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहां बहुत सारे बच्चे गलती करोगे, ध्यान से देख लेना, मतलब 20-30% बच्चे तो गलती करके जाओगे। जो लगातार मेरे सेशंस को देख रहे हैं उनको यहां ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन जो बच्चे कभी कभार आते हैं उनसे हो सकता है कि ये गलती हो जाए, है ना। या जो बच्चे नहीं ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं रीजनिंग पे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक सवाल आता है, ठीक। अब जब एक सवाल आएगा तो ज्यादा फोकस नहीं करते बच्चे, अरे बन तो जाएगा ही, ठीक है। और अगर ध्यान से नहीं पढ़े इस सवाल को तो फिर गलती होने के चांस है। कमेंट्स आ रहे हैं भाई, चलो मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करते, एकदम बन जाओ सीधा साधा आदमी। एक पंक्ति में P बाएं छोर से 25वें स्थान पे है, लिख दो।
एक पंक्ति में P जो है बाएं छोर से, अब देखो समझना है यहाँ, ये 25वें स्थान पे, इसका मतलब इसके इधर कितने लोग होंगे, 24 लोग होंगे, समझना। तभी तो ये 25वें नंबर पे, मतलब इसके इधर 24 लोग। कह रहा है Q अंत छोर से 30वें स्थान पे है और Q अंतिम से 30वें नंबर पे है। लेकिन अब एक समस्या यहां आ रही है कि Q अगर 30वें नंबर पे है तो इसके इधर कितने लोग होंगे, 29 लोग, पक्की बात है। P इधर से 25वें नंबर पे, मतलब इसके इधर 24 लोग, Q इधर से 30वें नंबर पे, मतलब इसके इधर 29 लोग। लेकिन अब इन दोनों के बीच कितना आदमी है, तो हो सकता है कोई आदमी ना हो। तो अगर कोई आदमी नहीं होगा तो 29 एक 30, एक 31 और 24, 55 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर एक आदमी बैठा हो तब, 10 आदमी बैठा हो इन दोनों के बीच तब, क्योंकि क्लियर ही नहीं किया है, क्योंकि P इधर से 25, Q इधर से 30, बीच में कितना पता नहीं दिया है, मतलब आंसर आपको लगाना पड़ेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। और अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन में ना रहे तो नन ऑफ दीज के साथ हम लोग जाते हैं। क्लियर है दोस्तों, यहां पे ये एक बार बता देना सभी लोग कि हाँ सर ये एकदम पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक नया बच्चा कैसे बना रहा है, ये तो रो से हो गया। अब इसको जुगाड़ क्या होगा कि किसी एक, देखो दो व्यक्ति अलग अलग रहे और एक साइड से और एक का दूसरे साइड से दिया रहे तो टोटल कभी जिंदगी में निकलने वाला नहीं है। ऐसे वर्कआउट करना है आपको हर एक सवाल पे। ठीक है, अगला सवाल, इसको देखते हैं कौन बना रहा है। इसको अगर इसको बना दिए सही तो फिर बताओ, इसको सबको सही बनाना पड़ेगा। केवल हमने बदला है पैटर्न, ये पिछला वाला ही सवाल है। देखो एक व्यक्ति का पोजीशन लेफ्ट से, दूसरे व्यक्ति का पोजीशन राइट से, टोटल पूछ रहा है, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं निकलेगा। किसी एक व्यक्ति का पोजीशन एक साइड से, किसी दूसरे व्यक्ति का पोजीशन दूसरे साइड से, और कुछ न दिया हो और टोटल पूछे तो उसका आंसर कभी निकलने वाला नहीं है। तो इसका भी आंसर हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब नन ऑफ दीज की तरफ चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। देखते हो यहाँ पे क्या है। अब इसमें हिंदी में नहीं है, लेकिन एक बार बनाने की कोशिश करिए आप सभी लोग। इस सवाल का आंसर क्या दोगे, किस तरीके से इस सवाल को बनाओगे, जल्दी से एक बार फटाफट आप लोग इसका आंसर बता दो क्या होगा। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 90। देखो फिर दे दिया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 है। पहला लाइन पढ़ के बना लीजिए। देखते हैं, पहले आप लोग बताओ इसका आंसर क्या लगा रहे हो, देखते हैं भाई, है ना, क्या आंसर लगा रहे हो आप सभी लोग इस सवाल का, वो एक बार बताओ। आज कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक से पढ़ाई होगी, है ना। लाइक एंड शेयर करते जाओ सभी लोग भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं, बहुत कम लोग हैं, एक बार लाइक एंड शेयर फटाफट कर दीजिए जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बताओ यहाँ पे क्या आंसर इसका लग रहा है, देखते हैं क्या आंसर लगा रहे हो आप लोग भाई। आंसर तो आपको ही लगाना है, कैसे लगाओगे वो आपकी मर्जी है भाई, है ना। चलो अब यहां देखते क्या होगा। कह रहा है द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 90, मतलब टोटल स्ट्रेंथ जो है क्लास की वो कितनी है, 90 है, मतलब 90। लिख दिया 90, ध्यान देना। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, अरे भाई, इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। अब 90 में क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स ट्वाइस है, मतलब 2:1 का रेशियो है। और टोटल कितना था, 90, तो 2 और 1 कितना होगा, 3, 90/3, मतलब कि हो जाएगा 30। एक का वैल्यू हो गया 30 और एक का वैल्यू हो गया 60, मतलब ये क्लियर हो गया। यहाँ से देखो निकला कि नहीं भाई, 2 1 3, तो 3 रेशियो में बदल दिए तो 30 आया, मतलब 30, और ये 30 गुना 2 तो ये 60, मतलब 60 लड़कियां हैं और 30 बॉयज हैं। ये क्लियर हो गया। देखो एक एक लाइन प्यार से सिखा रहा हूं। सूरज इज रैंक्ड 14th फ्रॉम द टॉप। अब देखो सूरज टॉप से कितने नंबर पे है, 14th पे है। लिख दिया कि सूरज टॉप से 14th पे है। देखना, और टोटल लड़का कितना था, 30 ही बॉयज था, याद रखिएगा। सपोज दैट देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज, और ये मान के चलिए कि इसके इधर 10 लड़कियां हैं। अब देख लो भाई, अगर ये 14th नंबर पे, 14वें नंबर पे सूरज यहां है, मतलब इसके इधर कितने लोग होने चाहिए, 13 लोग। सूरज को छोड़ दिया जाए, ये 14वें नंबर पे खुद है, तो इसके इधर कितने लोग होने चाहिए, 13, जिसमें से 10 लड़कियां हैं, मतलब 3 क्या होंगे, बॉयज होंगे। क्लियर है ना भाई, 3 क्या होंगे, बॉयज होंगे। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर सूरज। तो सूरज तक देखो, इसके इधर 3 बॉयज और ये एक खुद सूरज, तो 4 बॉयज यहां तक थे और टोटल बॉयज 30 थे। तो अगर 4 इधर हैं, मतलब 26 इधर होंगे, तो सूरज के बाद कितने बॉयज हो गए, 26। आंसर लगा दीजिए आप ऑप्शन नंबर सी। जिनको दिक्कत होगा ना, एक एक पॉइंट पे रोक रोक के देखना वीडियो को, एक एक जहां पे दिक्कत होगा रोकना, बैक करना, फिर देखना, पूरा क्लियर हो जाए। एक कदम लल्लन टॉप चलेगा भाई आप लोगों से ये सवाल। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, आज थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर बड़ा प्यार से पढ़ा रहे, तो आज टॉपिक है, मैंने वादा किया आपसे शुरुआत में ही कि ये पूरी टॉपिक आपके दिमाग में घुसा के छोड़ूंगा मैं।
और जितने सवाल करा रहा हूं आप जो नए बच्चे होंगे वो दोबारा तिबारा देखना और बनाना खुद से भी स्क्रीनशॉट ले लेकर कि कैसे सवाल इस टाइप के सवालों कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ये बनाओ जरा सा, हर एक लाइन देखो, आप सीखिए मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक लाइन पढ़ रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, एक लाइन पढ़ रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, और सवाल अपने आप सॉल्व होते चले जा रहे हैं। तो उसको एक बार देखिए जरूर आप सभी लोग। कह रहा है कुछ लोगों की एक लाइन में एक ही, मैं पढ़ूंगा नहीं, पहले आप लोग आंसर दो इसका क्या होगा। कुछ लोगों की एक लाइन में एक की स्थिति पंक्ति की बाईं ओर से 27वीं है और एक की स्थिति राइट से 34वीं भी है, तो लाइन में छात्रों की कुल संख्या का पता लगाएं। क्या होगा भाई, जल्दी से बता दो आप सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर। क्या आंसर लगा रहे हो इसका, ये एक बार आप सभी लोग बता दो मेरे भाई, फिर मजा आ जाए। अब देखो इसका आंसर क्या लगेगा भाई, कुछ लोगों की एक लाइन में एक की स्थिति पंक्ति की बाईं ओर से 27वीं है। ध्यान दीजिएगा, एक की स्थिति पंक्ति की बाईं ओर से क्या है, 27वीं है। तो अगर ए 27वें नंबर पे है, मतलब इसके इधर 26 लोग होंगे, ये लिखो या आप यहाँ देखो ए 27वें नंबर पे खुद है, ये भी लिखो, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसके इधर 26 लोग हैं क्योंकि ये 27वें नंबर पे है। ये लॉजिक क्रिएट करो। कह रहा है और ए की स्थिति राइट साइड से 34वें नंबर पे है। अब देखो हम यहाँ पे 27वें नंबर पे ये है ना, अब ऐसे कर लो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ए इधर से 27वें नंबर पे, मतलब इसके इधर 26 लोग, वही है देखो सेम आदमी का पोजीशन। ए की स्थिति राइट साइड से 34वीं और यही ए इधर से 34वें नंबर पे, तो ये खुद 34वें नंबर पे, मतलब इसके इधर 33 लोग, तभी तो ये 34वें नंबर पे होगा। अब कह रहा है कि कुल लोगों की पता लगा कितना लोग हैं टोटल। अब तो देखो इसके इधर 26 लोग और एक 27 और 33, तो 27 और 33 हो जाएगा 60, मतलब 60 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रही बात कैसे बन रहा है सवाल। एक एक लाइन पढ़ रहे हैं बस और सेट कर रहे हैं, लेकिन इसका जुगाड़ क्या होता है कि अगर एक ही व्यक्ति का पोजीशन दोनों साइड से दिया रहे तो इतना कुछ करना नहीं है। एक ही व्यक्ति का पोजीशन दोनों साइड से दिया रहे तो दोनों को जोड़िए और एक घटा दीजिए। देखो कॉन्सेप्ट के साथ साथ जुगाड़ भी बताते चल रहा हूं मैं आप सभी लोगों को। जुगाड़ क्या है, देखो कॉन्सेप्ट को ही शॉर्ट फॉर्म में देखो हम क्या कर रहे हैं। अगर कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं कि देखो टोटल इज इक्वल टू क्या आता है, अगर एक ही व्यक्ति का पोजीशन दोनों तरफ से दिया रहे तो ये इसी चीज को आपको मन में करना है। अभी ये सब गया जमाना, आप ठीक इसी बात को अब आपको मन ही मन कर लेना है, मतलब ये सबको अब इतना लफड़ा नहीं रखना है, लेफ्ट राइट कर वही रहे हैं, समझ रहे हो ना, ये नहीं कि अन्यथा अलग कर रहे हैं, मतलब इसको अब ये लिखना उखना लेफ्ट प्लस राइट ये सब दिमाग में आएगा, इतना टाइम लगेगा ना। एक ही कुछ लोग एक लाइन में एक ही स्थिति बाईं ओर से 27वीं, एक ही स्थिति दाईं ओर से 34, मतलब एक ही व्यक्ति का पोजीशन दोनों तरफ से, टोटल दोनों को जोड़ के एक घटा दो, 34 और 27 तो 30 20 50 और 11 61, 61 में से 11 60 आंसर। ऐसे मतलब देख के इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर देना है, देखते ही मतलब उड़ा देना है, गर्दा गर्दा कर देना है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। देखो यहाँ पे कह रहा है राहुल एंड नितेश आर स्टैंडिंग इन अ रो ऑफ पर्सन। ओके, देखते हैं आप लोग इसका जवाब किस तरीके से लगाएंगे, एक बार जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे भाई जोश भरो थोड़ा, लाइक एंड शेयर मारते जाओ सभी लोग, जितने लोग हो। आज कुछ नहीं, सीधा सीधा पढ़ाई होगी, कुछ नहीं सुनना हमें, एक एक क्वेश्चंस को जबरदस्त अंदाज में हमें करते जाना है कि कैसे सवाल बनेगा, कैसे सॉल्व होगा, वो आराम से प्यार से करते जाना है हम सभी लोगों को। मतलब कुछ नहीं, ये वीडियो जो देखा कोई लाम लपेट नहीं, सीधा केवल और केवल क्वेश्चंस चल रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, कैसे लॉजिक होगा। देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज क्या हो रही है, मैं आपके कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, जुगाड़ भी बता रहा हूँ। ठीक, क्यों, क्योंकि जुगाड़ एक समय पे जाके खत्म होगा, केवल कॉन्सेप्ट से चलेगा। तो जुगाड़ कॉन्सेप्ट जहां तक आपका माइंड लोड ले सकता है वहां तक चलेंगे, उसके बाद सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात होगी। ठीक है, चलो, क्योंकि ये देखो ये सेशन आप अगर देख लिए तो रैंकिंग का बेड़ा पार है। चलो हाँ, अब आंसर इसका आना शुरू हो गया है, अब ऑप्शन तो है नहीं, इसीलिए आंसर भी अनगिनत आ सकते हैं नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे कि मेजोरिटी देखते हैं कौन सा ऑप्शन ज्यादा आ रहा है वही लगाएंगे, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा आ रहा है वही देख के लगा दिया जाए। तो देखते हैं यहाँ राहुल और नितेश व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं, एक लाइन पढ़ लिया, ठीक है, इससे कुछ नहीं ड्रॉ कर सकते थे। अगला है राहुल बाईं ओर से 12वें और नितेश दाईं ओर से 18वें नंबर पे है, देखना। ठीक है, राहुल बाईं ओर से 12वें नंबर पे है
ये खुद 12वें नंबर पे है, मतलब इसके इधर 11 लोग हैं। नितेश दाईं ओर से 18वें, और नितेश दाईं ओर से कितने नंबर पे है भाई? 18वें नंबर पे है। समझना, कह रहा है यदि दोनों अपना स्थान बदल ले, मतलब आप भूल जाओ, अगर बदल ले आपस में, मतलब क्या, नितेश यहाँ आ गया तो अब सवाल भूल जाओ। सवाल सोचो कि ये कहा था कि नितेश इधर से 12वें नंबर पे है और राहुल इधर से 18वें नंबर पे। सवाल भूल जाओ जब आपस में इंटरचेंज कर लिया तो। हम भूल गए भाई सवाल, हम समझ लिए राहुल था, यहाँ नितेश नहीं था, यहाँ कौन था? सिर्फ और सिर्फ राहुल था। हमने ये मान लिया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या था? राहुल ही था और कोई नहीं था। आरा मैंने यहाँ लिख दिया। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन था? नितेश था। सिर्फ और सिर्फ यहाँ कौन था? नितेश था। ठीक है, अब राहुल इधर से 12वें नंबर पे, नितेश इधर से 18वें नंबर पे। अब क्या हो गया आगे? अगर वे अपना स्थान बदल लेते तभी तो ऐसा हम किए, भूल जाओ वो लाइन। अब कह तो राहुल बाएं से 25वें स्थान पे हो जाता है। यही था ना भाई? देखो हम लोगों ने गलती बना दिया, इसको नीतीश करना था ना, क्योंकि राहुल तो पहले से दिया हुआ था। देखो क्या था, राहुल बाएं ओर से 12वें नंबर पे है। ठीक है, राहुल बाएं ओर से 12वें नंबर पे और नितेश दाएं ओर से कितने नंबर पे था? 18वें नंबर लिख दिए। अब दोनों बदल रहा है, मतलब इस राहुल को हम क्या बना देंगे भाई? इस राहुल को हम क्या बना देंगे? नीतीश। और नीतीश को क्या बना देंगे हम? राहुल। ठीक है, बना दिए, बदल लिए तो यही हो गया। ठीक, तो राहुल बाएं से 25वां, तो राहुल बाएं से क्या हो जाता है? 25वां। अब देखो ये हुआ क्या, समझ रहे हो बात को? राहुल का ही इधर से भी दे दिया और इधर से भी, तो एक ही व्यक्ति का पोजीशन दोनों तरफ से दे देगा। तो जुगाड़ क्या था कि दोनों को जोड़ के एक घटा दीजिए। अभी पिछला सवाल कराया मैंने आपको, दोनों को जोड़ के और एक क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, 43 हो गया। मतलब इसमें से -1 कर दीजिए तो 42 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो? केवल घुमा रहा है क्वेश्चन। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज कहाँ होता है कि अरे भाई राहुल इधर से 12वें नंबर पे, नितेश इधर से क्या हो गया? 18वें नंबर पे, दोनों को आपस में बदल दिया। अरे ये तो इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आ गया। अरे पगला, बदला आपस में मतलब क्या? समझ लो नीतीश है, खत्म, और ये कौन है? राहुल है, खत्म। तो राहुल इधर से कितना हो जाता है? 25वां हो जाता है। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति का पोजीशन इधर से भी मालूम, दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं, टोटल निकल जाता है, खत्म कहानी। ये वाला अप्रोच आपको लगाना है इस तरीके से। ठीक है, अगले सवाल पे जरा ये बताओ क्या होगा आंसर। बड़ा प्यारा सवाल है ना? कितने लोग इसका जवाब लगा पाते हैं? एक एक सवाल आपका क्लियर करते चलूंगा, परेशान मत होना। आज के बाद रैंकिंग में नो डाउट कोई एक भी दिक्कत नहीं होने दूंगा आप लोगों को। चलो बताओ यहां पे क्या आंसर लगाओगे? आखिर आपका आंसर यहां क्या जाने वाला है? एक बार जल्दी से बता दो आप सभी लोग, क्या आंसर लगेगा यहां? ए राइट से 13वें नंबर पे है, बी लेफ्ट से 21वें नंबर पे है। यदि क्लास में कुल 45 स्टूडेंट्स हैं तो इन दोनों के बीच कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं? ये आप सभी लोगों को देख लेना है जाकर। बताओ भाई क्या आंसर होगा? कैसे बनाओगे? अब इस टाइप का सवाल आ गया भाई, अब क्या करें? तो क्या करें, अभी रुकिए, बता तो रहा हूं क्या करें। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इस बात का ध्यान रहे आप सभी लोगों को। देखो क्या होगा, कह रहा है ए राइट से 13वें नंबर पे है, बी लेफ्ट से 21वें नंबर पे है। यदि क्लास में कुल 45 स्टूडेंट्स हैं। अब देखो, ए राइट से 13वें नंबर पे लिख दो भाई, कुछ भी हो सकता था। ए राइट से 13वें नंबर पे, ठीक है। बी राइट से कितने नंबर पे है वो देख लो भाई, बी राइट से कितने नंबर पे है? 21वें नंबर पे, ये भी लिख लिया। मतलब इधर से ये 13 लोगों को लेके आया अपने खुद तक, और इधर से ये 21 लोगों को लेके आया, और कह रहा है टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 45 स्टूडेंट हैं। तो भाई अब देखो 45 करना है हमें टोटल स्टूडेंट, और यहाँ पे ये इधर से 13 लोगों को लेके आया, ये इधर से 21 लोगों को लेके आया। तो 13 तो कितना आसान है, बीच में कितने ये पूछ रहा है। तो इधर से 13 लोगों को लेके आया, इधर से 21, तो 13 और 21 कितना हो जाएगा? तो 20 10 30 और 4 44, 20 10 30 और 3 4 34 हो जाएगा। मतलब इधर तक 13, इधर तक 21, मतलब 34 लोग आ चुके हैं। तो कितना यहाँ बैठा है कि 45 हो जाए? तो 45 माइनस 34 मतलब 11 लोग और बैठा दो। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें लोग डरते हैं, क्या करें? अरे भाई ए इधर से 13 बी इधर से 21, ठीक, और टोटल 45, तो 13 21 34 हुआ। 45 करने के लिए और कितना बैठाना पड़ेगा? 11 हो गया, 45 टोटल। यही तो करना था। ये क्लियर है या नहीं, ये एक बार बता दो सभी लोग भाई फटाफट। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक बार और इसको क्लियर कर दूं। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे भाई?
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे कितने, 45। ठीक, करना ही है 45 यहाँ से यहाँ तक। और एक आदमी का पोजीशन इधर से दे दिया, दूसरे आदमी का पोजीशन इधर से दे दिया, ए का बी का, ए का दिया 13, बी का दिया 21। 45 आदमी इसके बीच में होना चाहिए, तो 13 और 21 34 आदमी हो चुका है। तो 45 में से 34 और कितना बैठा है कि 45 हो जाए, तो 34 हो चुका है, और कितना बैठा है, तो 34 और 11 बैठाओगे तो 45 हो जाएगा। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 11 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। चलो अब इस सवाल को बनाओ जरा सा। बहुत बच्चे इस टाइप के सवाल में कंफ्यूज करते हैं, तो आप लोग गलती मत करना। बस आज रैंकिंग का पूरा बेसिक जितना भी है डाउट सब क्लियर, और नॉर्मली जो एसएससी रेलवे या स्टेट लेवल में जिस टाइप का सवाल आता है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा आज के सेशन से, अगर आप देख रहे हैं तो। लाइक एंड शेयर कौन करेगा बताओ, कितनी बार बोलूंगा आप लोगों को, लाइक एंड शेयर तो करते जाओ भाई सभी लोग। ये एकदम बेसिक्स है, मैंने पहले बता दिया था। कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये तो बड़ा ये चल रहा है बेसिक से, मैंने पहले ही बताया था कि आज पूरा रैंकिंग बेसिक से पढ़ाऊंगा। जिसको भी दिक्कत डाउट 1% भी होता है पूरा सेशन देख लो, ना मजा आ जाए तो कहना। तो भाई आंसर क्या लगेगा इसका, एक बार जल्दी से बताते तो चलो कि इसका आंसर क्या लगा सकते हो आप लोग। कह रहा है इफ अमित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड सुमित इज 14th फ्रॉम द राइट एंड। एक एक लाइन पढ़िए, हिंदी इंग्लिश किसी में पढ़ लीजिए। कह रहा है कैसे, यदि अमित लेफ्ट से 12वें नंबर पे है, ध्यान दीजिएगा, अमित लेफ्ट से कितने नंबर पे है मेरे दोस्त, 12वें नंबर पे है, लिख लिया। सुमित राइट से 14वें नंबर पे है। सुमित राइट से कितने नंबर पे है भाई साहब, 14वें नंबर पे है। कह रहा है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 20 हैं। बस यही आपका माथा जो है सनकेगा, थोड़ा सा ठनकेगा। कैसे, आप कहोगे इधर से 12 लोग इधर से 14 लोग, तो 12 और 14 कितना हो गया, 10 10 20 26 लोग हो गए भाई, यहीं तक का टोटल 20 है। ये ऐसे कैसे होगा, नहीं समझे। टोटल कह रहा है 20 है, ठीक, और ये इधर से 12वें नंबर पे था कौन, ए, तो इसके इधर अब 8 लोग ना बचा भाई, 20 है अगर टोटल, तो 12 8 20। लेकिन ये कह रहा है नहीं इधर से 14 है, मतलब इसको कहते हैं ओवरलैप, इसके इधर आके आएगा। अब तुमको देख के कैसे पता चलेगा, तो ये डायग्राम बनाओगे तो अपने आप उटपटांग दिख जाएगा, लेकिन देख के देखो ओवरलैपिंग का पहचान क्या होता है कि लेफ्ट और राइट को अगर आप ऐड करें तो ये ग्रेटर देन हो जाए टोटल के, तो समझ लीजिएगा ये ओवरलैपिंग में जा रहे हैं भाई साहब। ओवरलैपिंग का पहचान ही है कि 12 14 जोड़े 26 आ रहा है और यहाँ 20 दिया है, तो ओवरलैपिंग का पहचान है। और अगर टोटल पूछ रहा है तो जुगाड़ क्या है मैं बता दूं, अगर जैसे ही लगे ओवरलैपिंग है और अगर पूछ दे कि दोनों के बीच कितना स्टूडेंट है, तो बस एक ही काम करना है। क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए लेफ्ट राइट को, तो 26, और उसमें से इसको क्या करना है, 26 आ गया ना, ध्यान देना, 26 माइनस क्या करोगे 20, टोटल घटाओ और उसमें से भी लास्ट में 2 घटा दो, बस आंसर। 26 माइनस 20 6, 6 में से 2 घटा दो तो 4 आंसर। हमेशा ये करना है जब आप, लेकिन ये प्रैक्टिस में आओगे ना तो आपको लगेगा ये जुगाड़ है, अभी लगेगा सर ये तो रट रहे हैं, नहीं जुगाड़ है। जुगाड़ क्यों है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से बन के आया है। क्या करना है ओवरलैपिंग वाले में कि दोनों साइड से पोजीशन दे दे और टोटल दिया रहे, और आपको समझ में आ गया ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का कैसे होता है, लेफ्ट प्लस राइट ऐड किए, और अगर ये बड़ा आ जाए, टोटल से बड़ा हो जाए, जैसे 26 और यहाँ 20, तो 26 बड़ा हो गया 20 से, तो टोटल से अगर ये बड़ा हो जाए ना तो दोनों का डिफरेंस -2, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ 4 आंसर लगने वाला है। लेकिन कॉन्सेप्ट से कैसे बनाओगे, अगर उस पे चलोगे तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो एक बार देख लो। अमित लेफ्ट से 12वें नंबर पे है, तो देखना अमित लेफ्ट से कितने नंबर पे है, 12वें नंबर पे है। समझिएगा बात को, ठीक, ठीक है भाई। अब अमित लेफ्ट से पहले ऐसे नहीं, पहले मैं आपको लेमैन की तरह समझाता हूँ कि जैसे बनाते हैं, अमित लेफ्ट से 12 नंबर पे है तो हम ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे 12वें नंबर पे अमित है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या था, सुमित राइट से 14वें नंबर पे है। अब देखो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना ये कह दिया था, ये भी क्लियर है कि टोटल कितने स्टूडेंट है, सिर्फ 20 ही स्टूडेंट है इसमें। टोटल कितने स्टूडेंट है 20, तो अगर ए 12वें नंबर पे आया तो आगे क्या होगा, 13 14 15 16 17 18 19 20, इतने ही लोग होंगे यहां तक भाई, यहां तक तो इतने ही लोग होंगे। ये तो क्लियर है ना बात,
ठीक है, यहां तक इतने ही लोग होंगे तो 20 लोग हो गए। अब सुमित राइट से 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब यहां पे सुमित भाई साहब जाएंगे। अब देख लो दोनों के बीच कितने लोग हैं, 4 लोग। तो ये तो एकदम हो गया आसान सा, मतलब कोई भी कर देगा। लेकिन क्या अगर कहता 100वें नंबर पे, तो हम 100 लाइनें खींचने में लग जाते सर। विजुअलाइज करते इसको कैसे, देखो टोटल हमें पता है कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। ठीक है, अमित लेफ्ट से 12 नंबर पे, तो अमित लेफ्ट से 12 नंबर पे। ठीक है, इसका मतलब टोटल 20 करना है, अमित लेफ्ट से 12वें नंबर पे आ गया, मतलब इसके इधर कितने लोग होंगे, 8 लोग होंगे। ठीक है, एज्यूम करिए ये जो एक इधर 8 लाइन खींचे हो ना, आप एज्यूम करो कि अगर टोटल 20 है और अमित लेफ्ट से 12 आ चुका है, मतलब इसके इधर 12 8 20, 8 ही लोग होंगे। और कह रहा है सुमित इधर से 14 नंबर पे राइट से, तो सुमित अगर इधर से 14 चलेगा तो पहले तो ये 8 लाइन है वो होगा काउंट, जैसे आप यहाँ 8 तक किए हैं। लेकिन ये 8 और इसके अलावा भी इधर 6 तक जाएगा, और तो 8 और 6 क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, समझिएगा। लेकिन इसके इधर तो 8 खत्म हुआ, लेकिन ए से अमित से लेके सुमित तक और कितने लोग फ्रेश आए, 6 लोग। 8 इधर खत्म, तो 8 6 14, अमित से सुमित तक 6 लोग। अब कह रहा है अमित और सुमित के बीच कितना लोग है, तो अमित से सुमित तक 6 लोग हैं, तो अमित और सुमित के बीच कितना, तो 6 में से इन दोनों को हटाओ तो बचेगा कितना, 4। क्लियर है दोस्तों। लेकिन इसका जुगाड़ क्या होता है कि जब भी ओवरलैप रहे और बिटवीन पूछ दे, तो दोनों तरफ से जो लेफ्ट राइट से दिया रहता है उसको जोड़िए। ठीक है, जितना है उसमें से टोटल को घटाइए और फिर -2 कर दीजिए, आंसर। जिसको भी दिक्कत होगा, देखो ये समझाया मैंने, ये समझाया। यहां पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करना है कि देखो टोटल अगर 20 है, अब मान लो सुमित का पहले से दिया रहता कि सुमित इधर से 14 नंबर पे है, तो सुमित अगर इधर से 14 नंबर पे है, मतलब इसके इधर 6 लोग बचे, क्योंकि 20 ही टोटल करना था। अमित इधर से 12वें नंबर पे चलेगा, अगर अमित 12वें नंबर के लिए, तो पहले तो यहां तक 6 खत्म करेगा, उसके बाद अगर यहां तक अमित गया, तो अगर इसके इधर 6 लोग थे, 6 खत्म, तो अमित से सुमित तक फिर 6 लोग बचेंगे, और क्योंकि 12 चलेगा तो 6 खत्म, तो 6 बचा, और तो अमित और सुमित मिला के 6 है ना, तो दोनों को हटाओगे तो कितना होगा, 4 लोग होंगे। ऐसे आंसर्स को निकाल देते हैं हम सभी लोग। कैसे आप आंसर को हिट कर रहे हैं वो जानना जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल, जरा इस सवाल को बना के देखो, आखिर यहां पे क्या आंसर हिट करना चाह रहे हो आप। एमोंग 6 फ्रेंड्स, 6 दोस्त हैं। पहले मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपके जवाब का इंतजार है। क्लियर होते चल रहा है। अगर शुरू से आप वीडियो को देख रहे हो, जो बीच में है उनकी तो मैं बात नहीं करता, लेकिन अगर आप शुरू से वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एकदम एक एक स्टेप क्लियर होते चल रहा होगा कि हाँ ऐसे ऐसे है। ठीक है भाई, तो एक बार लाइक एंड शेयर इसी बात पे चलते रहना चाहिए आप सभी लोगों का। कह रहा है एमोंग 6 फ्रेंड्स LMNPQS, 6 दोस्त हैं भाई। क्या कर, सबकी हाइट अलग अलग है। अच्छा, देखते हैं आप लोग इसका आंसर कैसे लगाते हैं, किस अंदाज में लगाते हैं, वो तो भाई जरूरी है देखना ना। Among 6 friends LMN PQ and S each having a different height, N is taller than Q and P। अच्छा, N जो है बड़ा है किससे, Q and P से। कैसे बनाओगे, देखो एक एक लाइन पढ़िए। N बड़ा है किससे, Q and P से, मतलब Q और P इसके नीचे आएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन Q P में कौन बड़ा छोटा अभी पता नहीं। ठीक है, आगे। बट शॉर्टर देन M, हमेशा याद रखिएगा बट जब भी आता है तो ये किसके लिए आता है, जो पहले दिया रहे। ठीक है, कभी भी एंड या बट आए तो वो पहले जो दिया रहे उसके लिए आता है। तो बट अगर यहाँ पे दे रखा है तो बट किसके लिए आ गया, एन, मतलब बट शॉर्टर देन एम, मतलब एन जो है छोटा है किससे, एम से, मतलब एन इससे, एम इससे भी ऊपर जाएगा। प्यार से पढ़िए एक एक सवाल। क्या कह रहा है, पी इज टॉलर देन ओनली क्यू। देखिए यहाँ पे ओनली वर्ड बड़ा खतरनाक होता है। पी इज टॉलर देन ओनली क्यू का मतलब समझ रहे हो, पी टॉलर तो है, लंबा है, लेकिन ये सिर्फ किससे लंबा है, क्यू से लंबा है, मतलब ये और किसी से लंबा नहीं है। तो पी सिर्फ क्यू से लंबा है, इसका मतलब कि क्यू के नीचे और कोई जाने वाला नहीं है, क्योंकि अगर और किसी को बैठा हो तो ये उससे भी लंबा हो जाएगा। ये सिर्फ क्यू से लंबा है, मतलब सबसे लास्ट वाला हमें मिल गया, ये क्यू सबसे लास्ट में होंगे। मतलब यहाँ पे जो हमें बना था कि एन जो है क्यू और पी से लंबा है, तो एम तो ठीक है, एन उससे नीचे है, और क्यू और पी में पता चल गया कि पी ऊपर रहेगा, क्यू नीचे रहेगा, इसको कट कर दीजिए। और क्यू सबसे लास्ट है, ये भी पता है हमें। ठीक है, आगे। वाइल, फिर क्या कर रहा है, वाइल एस इज शॉर्टर देन ओनली एल, फिर देखो ओनली लगा दिया। और एस जो है छोटा है केवल किससे, एल से। तो एस अगर छोटा है केवल किससे, एल से, मतलब ये एस और किसी से छोटा नहीं है, मतलब इसके ऊपर अब किसी को नहीं बैठाना है, तभी ये एस केवल एल से छोटा होगा। तो एल चला जाएगा हमारा टॉप पे, उसके नीचे एस आ जाएगा। देखो ये बन तो गया मेरा भाई। तो अब क्या पूछ रहा था आपसे, देख लो ध्यान से कि कौन सा सबसे लंबा और सबसे छोटा है। तो एल सबसे लंबा है
और Q सबसे क्या है, छोटा है, तो आंसर चला जाएगा L एंड Q। समझ रहे हो कैसे अप्रोच कर रहे हैं सवाल को, किस अंदाज में आप सवाल को बना रहे हैं, वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। अगला सवाल आता है आपके सामने। अब जरा इसको बनाने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या लगा सकते हो। कह रहा है एक निश्चित फिल्म फेस्टिवल में 8 फिल्मों को दिखाया जाएगा। 8 फिल्में हैं भाई, देखो कैसे शुरू का क्रम निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए। जरा सा इसका आंसर एक बार बनाओ। देखो एक एक लाइन पढ़िए, चाहे कितना भी टफ सवाल आ जाए, एक एक। इसको कुछ लोग कह देते हैं आपके एग्जाम में जब ऐसा अगर आ जाएगा तो कहेगा ये छोटा मोटा पजल है भाई, है ना, रैंकिंग पजल, रैंकिंग बेस्ड पजल हो गया। नहीं, ये रैंकिंग का ही सवाल है यार, ये सब पजल थोड़े है। चलो बताओ इसका आंसर क्या लगा रहे हो। और लाइक एंड शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे तुम लोग, ये तो गलत बात है मेरे भाई, है। लाइक एंड शेयर होते रहना चाहिए। कह रहा है एक निश्चित फिल्म फेस्टिवल में 8 फिल्मों को JKL MN PQ और R दिखाया जाएगा। शो का क्रम निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए, ठीक है। N को L से एकदम पहले दिखाया गया, J को तीसरा दिखाया गया, Q को 5वां दिखाया गया, P के तुरंत बाद N दिखाया गया। तो P को कब दिखाया गया दोस्त, बताओ भाई क्या लगाओगे यहाँ आंसर, देखो कैसे लगता है। कह रहा है एक निश्चित फिल्म फेस्टिवल में 8 फिल्म दिखाए गए, ठीक है। J को तीसरा दिखाया गया, मतलब J जो है भाई साहब वो तीसरे नंबर पे है, तो इससे पहले 1 और 2 होंगे। ऐसे कर लो ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या कर रहा है, J को तीसरा दिखाया गया, लिख दिया हमने यहाँ J को तीसरा दिखाया गया, ठीक है। चलो आगे, ये तो आसान है, डायरेक्ट दे रहा है। Q को 5वां दिखाया गया, तो Q को 5वां दिखाया गया, ठीक है भाई। आगे क्या कर रहा है, P के तुरंत बाद N दिखाया गया है। P के तुरंत बाद N, मतलब P के तुरंत बाद N, मतलब 2 प्लेस हमें ये लगातार चाहिए P और N। जब भी P जाएगा उसके तुरंत बाद N जाएगा, तो क्लियर हो गया, 2 प्लेस लगातार एक ही जगह है। P के तुरंत बाद किसको, N को, तो मतलब ये क्लियर है, ऐसे ही जाएंगे ये भाई साहब, और कहीं 2 प्लेस लगातार था ही नहीं। तो P को कब दिखाया जा सकता है, तो P को सबसे पहला लग रहा है यार, है सही है कि गलत बन गया है, देखो तो 1 2 3 4 5 6, J को तीसरा दिखाया गया, Q को 5वां दिखाया गया, P के तुरंत बाद N, मतलब P ऊपर N नीचे, ये ठीक है। 2 जगह बचा, हम आराम से यहां से बना सकते थे भाई, कोई क्लू छूटा नहीं है ना, तो P आपका फर्स्ट हो जाएगा ना। N को L से एकदम पहले, ओ हो, एक देखो एक क्लू छूट रहा था ना हमारा, N को L से एकदम पहले दिखाया गया, यहां पे छूट रहा था। फिर से बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। N को L से एकदम पहले, तो N को L से एकदम पहले मतलब ये दोनों एकदम साथ साथ जाएंगे, कोई बीच में नहीं जाएगा, ठीक है। J को तीसरा दिखाया गया, Q को 5वां दिखाया गया, लिख दिया हमने, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है P के तुरंत बाद N को दिखाया गया। अच्छा, P के तुरंत बाद N, देखो यहाँ पे N बैठा है ना, तो P के तुरंत बाद N और N के तुरंत बाद L, मतलब अब ये 3 प्लेस लगातार चाहिए हमें, कहीं मिल ही नहीं रहा है 3 प्लेस यार, 3 प्लेस हमें लगातार ही चाहिए। N को L से एकदम पहले, ठीक है। P के तुरंत बाद N, मतलब ये तीनों तो लगातार ही जाएंगे, ये क्लियर है। और अरे भाई 8 फिल्म फेस्टिवल है ना, हम वही कहें 6 7 8, हम 6 ही तक ले रहे हैं, मतलब PNL लगातार जाएगा, तो PNL के लिए 3 प्लेस लगातार, यही है। बन तो गया भाई, P कब जाएगा, छठे पे, आंसर लगाइए 6th, ठीक है भाई, पक्की बात है, यहां तक क्लियर। देखो ये सारी भी गलती आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करनी है। ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है 6 दोस्त हैं, है ना, LMN PQS, सबकी हाइट अलग अलग है। अब बताओ जरा पे यहाँ पे क्या, ये तो कर चुके ना, हाँ ये तो बना चुके हो सवाल। ये बताओ, ये बड़ा प्यारा सवाल है। श्वेता लेफ्ट से 15th है, ज्योति श्वेता के 3rd लेफ्ट में है, राम ज्योति के 7th राइट में है, और राइट से 5वें नंबर पे है। श्वेता राइट से कितने नंबर पे है, बोलो भाई, क्या आंसर यहां लगाओगे, ये एक बार बता दो, एक बार बता दो यहाँ पे कि सर ये आंसर इसका लगा ही देना है, रुकना नहीं है। देखो कैसे बनेगा, एक एक लाइन पढ़ो तो। श्वेता लेफ्ट से 15th है, ठीक है, श्वेता लेफ्ट से 15th है, कोई दिक्कत नहीं। ज्योति श्वेता के 3rd लेफ्ट में है, तो श्वेता का लेफ्ट इधर, तो ज्योति अगर श्वेता के 3rd लेफ्ट में है तो ज्योति यहाँ जाएगी,
और ज्योति खुद तीसरे नंबर पे है, मतलब इसके बीच 2 लोग होंगे, तभी तो ये खुद तीसरे नंबर पे आएगी। ठीक है, आगे क्या है, तो यहाँ पे कौन है, एक तो यहाँ 15वें नंबर पे ये थी। ठीक, तो एक तो ये श्वेता हो गई, इसके बीच में ये 2 लोग हो गए और ये कि यहाँ आ गए, इतने लोग हैं। ठीक है, क्या कह रहा है फिर, राम ज्योति के 7th राइट में। अब देखना, ज्योति की राइट इधर होगी, तो ज्योति के 7th राइट में कौन है, राम है। तो 7th राइट में राम है, मतलब ये तो खुद 7वें नंबर पे होगा, मतलब इसके इधर 6 लोग। तो देखो ज्योति के इधर और इसके इधर 6 लोग, तो 2 और 1 3, तो और भी 3 लोग इसके बीच में बैठेंगे। कह रहा है कि और राइट से 5वें नंबर पे, और ये राम राइट से 5वें नंबर पे है। बन गया सवाल। क्या कह रहा है, श्वेता राइट से कितने नंबर पे है, तो इधर तो राम तक 5 3 8 और 1 9वें नंबर पे है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल को आपको इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से करना है। एक एक लाइन पढ़िए। आप देखो इसमें कोई भी आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा, ना कोई जुगाड़ यहाँ काम कर पाएगा, क्योंकि ये कंडीशनल क्वेश्चन हो गया कि इसके इधर उसके उधर। तो यहाँ पे अगर आप अभी तक लाइन खींचते खींचते बनाते आए हैं ना, तो अब लग रहा होगा कमांड होगा, लेकिन प्रैक्टिस करिएगा तब पूरा कमांड होगा, याद रखिएगा इस बात को। तो आज के लिए इतना ही आप सभी लोगों के लिए, है ना। और ये एसएससी का महापैक है जो कि आप Y315 कोड लगाकर परचेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। तो जबरदस्त तरीके से ऐसे ही क्लास में जुड़े रहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे हम सभी लोग अगले क्लास में। तो तब तक के लिए लाइक एंड शेयर करके जाइए। और ये क्लास कैसा लगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा बिल्कुल एकदम शुरू से स्टार्ट किए यहाँ तक आए, कैसा लगा देखो, जिसमें मैंने नॉर्मल को एसएससी के लेवल पे पूरा का पूरा सवाल आपका अब इस टाइप के क्वेश्चन से बन जाएगा। ठीक है, तो चलो थैंक यू सो मच। ठीक, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।